कहने के लिए कि अगर काम को करने का हक अदा करना सीखना है तो वो उस्मान गिलानी जैसे डेडिकेटेड लोगों से। मेरा इनका एक और ताल्लुक़ है और वो बहुत स्पेशल ताल्लुक़ है। आई एम श्योर आपने भी जैसे कहा, और हमेशा इंसान अपने आबा व अजदाद के नाम से ही जाना जाता है, वो आपकी पहली पहचान होते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है या वो उसका ज़िक्र करते हैं। तो ये उन वाहिद लोगों में से है जो मुझे इरफान का बेटा बाद में कहती हैं, पहले मुझे जाहिदा का बेटा कहती हैं। तो ये मेरे लिए और उस हवाले से मेरी मासी भी हैं, और वो मासी जैसी इनकी जो बातें हैं जब ये मुझे अम्मी की बताती हैं तो वो मेरा एक जो बॉन्ड है इनके साथ वो कहीं फिर उस पर्दे के बियॉन्ड भी बहुत गहरा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपको मज़ीद देखना चाहते हैं। हमें पता है आप बहुत दूर जा चुकी हैं, लेकिन अब जब आती हैं तो अभी बहुत से मुझ जैसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ सीखना है, और हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ना उनको अब सीज़ करना है। सो दिल से बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के। आप सलामत रहिए, खुश रहिए। यू आर अ लेजेंड एंड वी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहरहाल हमारे सबके वजूद में रहती है, रूह में भी होती है, वजूद में भी होती है, लेकिन आज वो मोनोटनी जो है वो ब्रेक हो गई। एक शेर से अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। शहजाद साहब का एक शेर है कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते थे। आज बिल्कुल एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसी लिविंग में हम सब के सब सारे के सारे लिविंग लेजेंड्स हैं जो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं। और जिस हॉल में बैठे हुए हैं ये वो जगह है जो लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करती है लोगों को। हमने लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई यहीं से सीखी है। सूफ़ी साहब, फैज़ साहब, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देलवी, ये सारे, ये रियाज साहब बैठे। मैं निकर पहन के आया था तो ये तब भी पेंटी पहनते थे। और ये जो अभी सरमत की बात हुई, आपने उसमें कहा उसका जायदा का, इसकी अम्मा से जब इरफान की शादी हुई थी तो उसके निकाह नामे में इरफान की तरफ से मैं गवाह हूँ। तो सो ये तो बेटा है हमारा और हमारा फ़ख्र है कि हमारे बच्चों ने हमारी उस लेगेसी को। यहाँ जितने लोग बैठे हुए ये ऐसे हवाई इस शोबे में नहीं है। आपके रेफरेंस से मैं 2-4 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि रेडियो पर मेरा ज़्यादा हक है। मैं हटा ही नहीं आज तक रेडियो से। 60-65 बरस हो गए, अब मैं 75 बरस का हूँ, लेकिन अब भी मुझे जब बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। यहाँ जितना भी लोग हैं वो सारे के सारे इस हॉल में मौजूद हैं, वो ऐसे हवाई लोग नहीं कि ऐसे अचानक आ गए। वो ये सब के सब वो अहबाब हैं जो अपने अंदर अपनी स्किल को डिस्कवर करके एक सिनेरियो बना के ज़िंदगी में निकले, और जो अपनी स्किल डिस्कवर करके निकलते हैं वो फिर भटकते नहीं हैं। वो उस टारगेट पे सूनर और लेटर अल्टीमेटली पहुँचते और डिग्निटी वकार से पहुँचते हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि अपनी सारी हयाती में मुझे आपके साथ काम करने का भी मौका मिला, और मैंने कई दिहाइयों पहले इंग्लैंड में एक सीरियल हमने किया था इनके साथ। बहुत सारी बातें क्या कहे, वो एक प्लेयर जो है ना बगैर कुछ कहे आज वजूद में उतरा हुआ है। इनसे मेरी जो मिसिस हैं उनसे इनकी बहावलपुर से, चूँकि मेरे लॉज भी बहावलपुर है, तो एक इनके खानवादे से मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह करी की रहमत करे, और इनके जो फादर थे उनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती रही सारी ज़िंदगी। वो ब्यूरोक्रेट थे, वो भी उसी हवाले से बड़े नामवर थे। तो एक रिश्ता मेरा जो है इस हवाले से अलहदा भी इनके साथ है। तो दिल खुश हो गया। एक शेर को थोड़ा सा लफ्ज़ चेंज करके उसको बात को ख़त्म करता हूँ कि अब ये मौसम तेरी पहचान तलब करते हैं, तू जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। थैंक यू वेरी मच। ये तस्दीक हो गई कि ये ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। तो इनको हम भी तकरीबन एक साथ ही हमने मेरा ख्याल है काम शुरू किया। एक शुरू में जब
मैंने ख़ुद यहाँ टीवी में काम करना शुरू किया। उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ भी रहा था, हम एक ड्रामा कर रहे थे, तो हम उसमें इनको रखना चाहते थे उस ड्रामे में। पता नहीं ये हमारी गिरफ्त में आई नहीं, क्या वजह थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद यहाँ मुस्तकिल हम आते थे पीटीवी में। इतना काम तो नहीं मैंने किया उज़मा जी के साथ, बल्कि काम किया ही नहीं, मेरा ख्याल है नहीं किया नहीं तो लेकिन ये है कि वो क्योंकि पीटीवी कैसा था कि वहाँ सारे ही आर्टिस्ट एक जगह आते थे। अभी बल्कि औरंगज़ेब लगारी और मैं एक ही गाड़ी में आ रहे थे इकट्ठे, तो यही बात हो रही थी कि भाई आजकल लोग जब पूछते हैं और कहते हैं कि यार हमारा किसी से तारुफ़ कराओ, तो हमें समझ भी नहीं आती कि किस तरह किधर किससे तारुफ़ कराएं। पहले तो एक स्टेशन होता था, जिस तरह रेडियो है, टीवी है, तो हम कहते थे उस तरफ रुख करो। अब हमें समझ ही नहीं आती कि भाई किसको बताएं और क्या बताएं कि किस कोठी में किसने अपना पैरा डाला हुआ है और उसको जाके वहाँ मिलो। तो बहरहाल क्या क्या इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। ड्रामे इनके जो हैं कई, और एक नाम बनाया, और जिस तरह शुरू में ही मेरा ख्याल आपने तारुफ़ करते हुए या इन्होंने करते हुए बताया कि वो 4-5 जो बड़े लोग थे, जो नाम थे, उनमें एक इनका शुमार है। रूही बानो जो अब हमारे में नहीं रही, खालिदा रियासत वो भी बेचारी नहीं रही, और ये भी थी वहाँ, और सरवत अतीक। तो बड़ी बात है कि और वो शुरू के उन दिन थे टीवी के, उसके अंदर इन लोगों ने काम किया और ऐसा काम किया कि उसके बाद कम से कम हम जब सोचते हैं तो हम यही कि देखते हैं कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। तो बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि आप आती रहती हैं, और यही हमारी ख्वाहिश है मेरे ख्याल सारों की कि आप कई ये आमदोरफ्त ऐसी रहे कि हमें भी आप देखने को मिले। मेहरबानी, शुक्रिया। इसको हज़म करूं और कैसे इस खुशी को जो उबल उबल के अंदर से आ रही है, आंसुओं की शक्ल में निकल रही है मेरी ये इस वक्त की खुशी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बैठे हुए हज़रत सामने हमारे माई बाप स्टेज के, सब लोग कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोग कहते हैं कि जी स्टेज जो है ना वो वो है आपका, नहीं रेडियो। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं हमेशा मेरी ये देखिए, रेडियो के ऊपर और स्टेज के का ये फ़र्क है कि स्टेज के ऊपर एक तो आपको स्पेस मिल रही है, आपको हाथ मिल रहे हैं, आपको पैर मिल रहे हैं, इधर से जाएं उधर जाएं, पूरी बॉडी आपकी एक्सप्रेस कर रही होती है। लेकिन रेडियो पे हम सिर्फ आवाज़ से लोगों को रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। मुझे सच में मैं कह रही हूँ कि मैं रेडियो से जो हमारे एक्सप्रेशन होते थे, आबिद अली, ये बदमाश कहाँ चला गया, हैं? रेहान, नहीं ये अंदरून, इनके साथ रेडियो रेहान, उसकी तो वो तो बड़ा शैतान बच्चा था हमारे सामने, तो बच्चों की तरह से प्यार किया करती थी उसको, ऐसी ऐसी हंसाता था, खुद हंसता, पहले खुद हंसता है फिर हंसाता है दूसरों, है ना रियाज साहब, पहले खुद हंसता है। तो ये पता नहीं क्यों मेरी खुशनसीबी, मैं कई दफ़ा आई लाहौर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मुझको यहाँ बुलाया गया हो या टीवी पे बुलाया गया हो। ये जो यंग लोग आए हैं ना, स्टेशन डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, इनकी मेहरबानी, और बसरा साहब और डॉक्टर साहब, इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार, इनकी सारी टीम कि जिस मोहब्बत से इन्होंने मुझे बुलाया। बसरा साहब को मेरी टांग में तकलीफ़ है, जो चोट लगी हुई है ज़रा, मैं इसलिए यहीं मानी वहीं से बोलना चाह रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं माँ से इतराई बैठी रहूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी वहाँ पर। बसरा साहब ने टेलीविज़न पूरा दिखाया मेरा हाथ पकड़ के, मैंने कहा जी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा कहीं आपके, है ना, प्रोटोकॉल भी तो है। जनरल मैनेजर इतने एक मामूली पुरानी आर्टिस्ट का हाथ पकड़ा हुआ, बसरा साहब कहाँ गए, डॉक्टर साहब चले गए, नहीं कैसा नहीं, डॉक्टर साहब चले गए, नहीं भाई टीवी के चले गए, अच्छा आप माशाल्लाह कोई दोनों वही शक्लें हैं, कोई चेंज नहीं हुए। इस वक्त आपको देख के पता मुझे
अम्मा याद आ रही हैं, मैडम खुर्शीद शाहिद। मैडम खुर्शीद शाहिद एक इनकी वालदा जो थी ना, अजीब व गरीब पर्सनैलिटी थी। एक तो वो हमेशा, मैंने कभी उनको नहीं देखा जैसे हम उल जलूल आ जाया करते थे कि वो कभी आई प्रॉपर। और मैडम का मैं फूल नहीं भूल सकती, है ना, फूल लगाती थी ना शायद, ज़रूर फूल लगाती थी। अच्छा, और एक जो कहना नहीं चाहिए, बेटा नाराज़ हो जाएगा, मैडम जो है ना वो आती हमेशा देर से थी। हाय, अगर हमारी 2 बजे की रिहर्सल है ना तो प्रोड्यूसर कहते थे आप सब लोग ना बताइएगा 12 बजे की है रिहर्सल। तो 12 बजे की वो 2 बजे आती थी ना, जाहिर। वही तो मैं कह रही हूँ, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत बाल, खूबसूरत मेकअप, फूल लगा हुआ, परफ्यूम लगा हुआ, बड़ी जिसको कॉरिडोर से गुजर जाती थी खुशबू में बस। ये बड़े लोग थे यार, बड़े लोग थे। सब खड़े हुए हैं मेरे सामने, सब 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 शरीक हैं मेरे इस प्रोग्राम में, सचमुच। वो कवि खान है, वो आबिद हैं, वो मैडम खुर्शीद शाहिद। खैर, कवि साहब के साथ मेरा बहुत अजीब व गरीब रिश्ता था। उनके साथ मैं उनको ये तो नहीं कहती कि जैसे दोस्ती मेरी आबिद के साथ थी वैसे कवि साहब के साथ थी, लेकिन वो जो होती है ना, क्या होता है, एक तो अब जब बुढ़ा हो जाता है ना आदमी लफ्ज़ भूलने लगते हैं, ये बड़ी मुसीबत है। एक वो थी, बात की खुली डुली तरकीब थी। मैं गई हुई थी बाहर कहीं, वापस में आई तो मुझे पता चला कि जी कवि साहब को बहुत मैसिव किस्म का हार्ट अटैक हुआ था। अब मैंने कहा बेचारों ने कितनी वो ली होंगी, हाय कवि साहब ये क्या हो गया, हाय कवि साहब ये क्या हो गया। मैं आई तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कहूँगी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कवि, कहा था तुमसे कि दिल मुझे दे दो, तुमने नहीं दिया, तो यही हशर होना था ना उसका। मुझे बहुत याद आते हैं कवि, इतना प्यारा मासूम इंसान, बहुत प्यारा, इतना बड़ा रुतबा और इतना डाउन टू अर्थ। मेरा ख्याल में कवि साहब के अलावा और कोई नहीं था, बहुत ऊंचे। मैंने जब ड्रामा किया, अच्छा मैं रेडियो टीवी 1 साल में आई, 1969 का एंड था और रमज़ान का महीना था, तो कुछ दिनों के बाद ही मैं रेडियो पे आई। उस वक्त इजहार काज़मी साहब हमारे वो थे स्टेशन डायरेक्टर, और पीएम थे नासिर इल्जाज साहब। मेरे ख्याल में दोनों ही नहीं हैं शायद, या हैं दोनों, इजहार काज़मी भी गए है। तो वो मैं फिर यहाँ पर आई तो मेरा नासिर इल्जाज साहब ने, अशफाक साहब, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वो दोनों जय्यद और वो कदावर इतनी ऊंची शब है कि मेरा वहाँ तक आंखें भी नहीं पहुँच सकती, बानो आपा और अशफाक साहब। उर्दू ठीक करो, उर्दू ठीक करो, उर्दू ठीक करो। मैं बड़ी कोशिश कर के अखबारें पढ़ के पता नहीं क्या क्या जो बड़े बताते थे, तो सारा कुछ करके हक्का हुआ उर्दू किस तरह ठीक होगी। तो एक दिन मैंने ठाकुर साहब को गुस्से में कह दिया, मैं क्या शुएब हाशमी साहब नूं ते गल नहीं कहिंदे तुसीं, वो तो पंजाबी च उर्दू बोलते हैं। बहरहाल उस्मा आपा को जब टेलीविज़न पे नए नए आए तो जिस तरह मुस्कुराते हुए देखा, उसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया जब इनसे मुलाकात होती है तो मुस्कुरा रही होती हैं, और आज भी माशाल्लाह सामने बैठी हैं फिर मुस्कुरा रही हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह रखे। मैं अक्ल कोई नहीं है मुझे, आपा मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जब आपका ड्रामा देखता था ना तो बखुदा मैंने कभी भी आपको अदाकारा नहीं समझा। मुझे ऐसे लगता था कि ये कोई सच्चा वाक़या है और किसी रोशनदान से ना कोई बंदा कैमरा लेके इनको शूट कर रहा है। कभी भी बाखुदा मुझे ये ड्रामे का हिस्सा नहीं थी लगती। तो इनके किरदार सारे मुझे ऐसे लगता था कि कोई छुप के ना कोई बना रहा है और ये कोई असली खातून बैठी हुई है। मुझे याद है वो जो वो खैमों वालों का एक किरदार, ओए हो जी जी जी, ओ हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, मेरा न जी अपने ही सोचता रहता हूँ अजीब अजीब चीज़ें, चूँकि अकल उकल कोई नहीं है तो सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे लोग ना जी बरगद का दरख्त हैं, जो बोर्ड का दरख्त जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो बोर्ड का दरख्त जो होता है ना जी, उसकी सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। उसके पत्ते भी, उसकी टहनियाँ भी, उसकी जड़ें भी, उसका दूध भी,
बोर्ड के दरख्त का दूध होता है, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है इंसान के लिए। तो आपकी शख्सियत, आपकी अदाकारी, आपका इखलाक, हर चीज़ जो है ना जी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रही है। आपने तो ये जनाब अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पहुँचे। जी माइक पहुँच गया, तुम भी ला जाओ माइक उत्थे जी आनंद भी ला जाओ।